जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की स्थिति पर। देखिए, उससे पहले एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है राम, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम है राम और दूसरे व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र। क्या नाम है? सुरेंद्र। और उसके बगल में हम लोग सिंह लगा दिए, सुरेंद्र सिंह, ठीक है। तो वो ठाकुर है। तो देखिए, जो राम नाम के व्यक्ति है उनके 10 बच्चे हैं और 10 के 10 क्या है? सेटल है। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह जी हैं उनके 10 बच्चे हैं, उनमें से 2 लोग सेटल है और 8 लोग क्या है? 8 लोग नॉन सेटल है। क्या है? कहीं पे सेटल नहीं है, बेरोजगार है, ठीक है। देखिए, इससे आप लोग को क्या सीखना चाहिए कि जीवन में हम कितना भी कमा लें पर बच्चों को संस्कार दे और समय दे, ठीक है। तो बच्चों को अगर आप लोग संस्कार देते हैं और समय देते हैं तो पैसे से कई गुना होता है। अब देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अफ्रीका देश है। क्या है? अफ्रीका देश। अफ्रीका देश में देखिए 54 देश है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है। कितने देश हैं? 54 देश। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल यहाँ पे 21% यानी कि पूरे विश्व का 21% यानी 21% है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश है और कुल 54 देशों की जनसंख्या की अगर बात करें तो केवल 17.7% है। कितना है? 17.7%। और अपने भारत का अकेले कितना है? 17.5% है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है अफ्रीका महाद्वीप में और अपने अकेले भारत देश में, ठीक है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है और भारत देश में कितने हैं? भारत के अकेले एक देश में कितने हैं? तो 17.5%। शायद इसी कारण जो विकास है वो इतनी अच्छी गति से नहीं हो पा रही है और हम लोगों से अमेरिका, जापान, ये सब देश आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कि कितने जगहों से प्रश्न पूछा जाता है भारत की स्थिति में। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कहाँ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बनाया हूँ, ग्राफ बना के आपको अभी इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप्को मोरिन, कन्याकुमारी, जो मैं आपको अभी लिखवाया हूँ, आगे बताने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। आगे मैं ग्राफ में अभी दिखाने वाला हूँ भारत के नक्शे पे। तो आप लोग को क्या करना है? अपना एक भारत का नक्शा बना लेना है। मेरे साथ साथ अगर आप लोग भारत का नक्शा बनाते हैं तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और भारत का नक्शा भी बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आगे फिर क्या है कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरा माता गुहार मोती, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू। क्या है? कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रश्न हो जाते हैं भारत की स्थिति से? तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत कहाँ अवस्थित है। भारत कहाँ पे है? भारत कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व दिशा में है। भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा अगर कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट द्वीप है, ठीक है, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और वर्तमान में इंदिरा पॉइंट पानी में डूब चुका है, ठीक है। पानी में क्या है? डूब चुका है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले कि भारत का भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कैप्को मोरिन, कन्याकुमारी। क्या बोलेंगे? कैप्को मोरिन, कन्याकुमारी, ठीक है। अगर आपसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ ले तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। अगर आपसे पूछ ले सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ ले तो आपको जवाब देना है गौरा माता या गुहार मोती, ठीक है। गौरा माता और गुहार मोती दोनों बोलते हैं। इसके बाद आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको जवाब देना है कीबीथू। क्या है? कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ ले कहाँ पे है ये कीबीथू तो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश एपी में, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक यहाँ पे इस तरह से अपना गोला बनाना है, ठीक है। तो पूरे विश्व का एक गोला हो जाता है यहाँ पे।
यहाँ पे पृथ्वी बनाना है, यहाँ पे ये रही हमारी पृथ्वी माता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक भूमध्य सागर रेखा खींचना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बीच में से खींच देना है और 0 डिग्री देशांतर रेखा बीच में से खींच देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको खींच देना है कर्क रेखा, क्या खींचना है कर्क रेखा, क्या खींचना है कर्क रेखा। और उसके नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा मकर रेखा, क्या आ जाएगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाएगा मकर रेखा। अब देखिए अपना भारत कहाँ पे है, तो भारत कहाँ पे है देखिए अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है तो क्या आ जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अपना पूरा विश्व 2 गोलार्ध में बटा है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो अपना भारत किस में है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है उत्तर में है। अब इसके बाद देखिए ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड क्या है वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, ठीक है। और इसके दाएं साइड यानी कि राइट साइड क्या है ईस्ट है यानी पूर्व है, क्या है पूरब है, ठीक है। तो अपना भारत किधर है, अपना भारत देखिए पूरब में है, कहाँ पे है पूरब में है और उत्तर में है, कहाँ पे उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरह से अपना भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो अपना भारत उत्तर पूर्व दिशा में है, कहाँ पे है उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, कहाँ पे स्थित है उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, अगर आपसे पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैं आगे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। तो अपना भारत समझ में आया कहाँ पे अवस्थित है, ये रहा देखिए गोला। सबसे पहले आपको एक अपना पृथ्वी बना लेना है, इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचना है, फिर यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच देना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बाद यहाँ पे एक रेखा आएगा कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे का जो क्षेत्र होता है इसे साउथ बोलते हैं यानी कि दक्षिण, और ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके बाएं साइड वेस्ट है यानी पश्चिम है, और दाएं साइड राइट साइड क्या है ईस्ट यानी पूरब है, ठीक है। तो अपना भारत कहाँ है, अपना भारत है 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके ऊपर है यानी उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध में, और ईस्ट में यानी पूरब में है, कहाँ पे देखिए पूरब में है। तो कहाँ पे हो जाएगा अपना भारत, अपना भारत हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नक्शा आपको बना लेना है अपने इंडिया का। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक अपना नक्शा बना लेना है, ठीक है। आपको अपना एक नक्शा बना लेना है। तो सबसे पहले आप लोग को भारत का नक्शा बना लेना है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अब पढ़ते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात से एक रेखा चलती है, यहाँ पे गुजरात से चलती है, गुजरात से चलती है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात का जो है गौरा माता गुहार माती मोती, गौरा माता गुहार मोती से 68 डिग्री 7, ठीक है 68 डिग्री यहाँ पे 7 मिनट बोलना, डिग्री जो है वो मिनट में काउंट होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूरब गौरा माता गुहार मोती से चलता है, और यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश की बीथू, क्या है की बीथू 97 डिग्री 95 मिनट ईस्ट यानी पूरब, क्या है पूरब, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मिनट में बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो भारत का देखिए पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर है। खैर लंबाई आपसे कभी भी नहीं पूछता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग चलते हैं यहाँ से इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर से, जो लद्दाख वाला सेक्शन है लद्दाख वाले सेक्शन में इंदिरा कोल पड़ता है, ठीक है। लद्दाख वाले सेक्टर में जो लद्दाख वाला अपना क्षेत्र है यहाँ पे इंदिरा कोल पड़ता है। तो इंदिरा कोल 37 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर से, और यहाँ पे हम लोग आते हैं
कैप्को मोरिन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है कैप्को मोरिन कन्याकुमारी, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर। आप देखिए ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अपना भारत कहाँ पे है? अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसकी अगर दूरी की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का दूरी कितना है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पूर्व वाला बिंदु कौन सा है? तो गुजरात में। अगर राज्य आपसे पूछ रहे तो गुजरात में है। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? गौरा माता गुहारमती 98 डिग्री 7 मिनट क्या है? पूर्व है, ठीक है। इसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें तो पूरब से पश्चिम का 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए गौरा माता गुहारमती मोती से कीवितु का है सबसे पश्चिमी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कोल है लद्दाख, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है यानी उत्तर में है। ये डिग्री आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैप्को मोरिन कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो आप लोग का स्थान भी याद कर लीजिएगा। कैप्को मोरिन कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और गौरा माता गुहारमती गुजरात में है। कीविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और इंदिरा कोल कहाँ पे? लद्दाख में है। अगर बात करें यहाँ पे इसकी कितने डिग्री पे कौन सा बसा है, तो यहाँ पे देखिए कैप्को मोरिन कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 नॉर्थ में बसा है। इसके बाद अगर बात करें इंदिरा कोल की, जो लद्दाख में है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। उसके बाद गौरा माता गुहारमती 68 डिग्री 7 पूरब में है। उसके बाद कीविथु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूरब में, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है? याद कर लेना है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले हम लोग इंदिरा पॉइंट की, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो कोण है, कोण को क्या कहते हैं? तो कोण को मिनट व डिग्री में नापते हैं। तो यहाँ पे एक आपको अलग से इंफॉर्मेशन देने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। जो कोण है, कोण को मिनट या डिग्री में नापते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको बता दी है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसमें देखिए जो अंडमान है, अंडमान के 4 द्वीप है। देखिए 1 2 3 4, और निकोबार के 3 द्वीप है, 1 2 3। तो तीसरा जो है वो 6 डिग्री 4 नॉर्थ में है। कितना है? 6 डिग्री 4 नॉर्थ में है, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। और इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि पानी में इस समय डूब गया है। देखिए अगर आपसे पूछ ले मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? कन्याकुमारी, कैप्को मोरिन। अगर वहाँ पे कैप्को मोरिन ऑप्शन में हो तो कैप्को मोरिन पे क्लिक करना है। अगर कन्याकुमारी हो तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो कैप्को मोरिन कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका एक ट्रिक है। देखिए नीचे आपको ट्रिक दी गई है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। आपको पूरा स्टेट याद हो जाएगा, राज्य याद हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। देखिए मी से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा 7वें नंबर पे रहा, मिजोरम 8वें नंबर पे रहा, 7वें नंबर पे त्रिपुरा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, देखिए दूसरे नंबर पे। ग से हो जाएगा गमछा। ग से हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ये गमछा में ग से गुजरात हो जाएगा। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। झार से हो जाएगा झारखंड।
ये झार आपको पूरा लेना है, झार से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद कर लेना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर ले यहाँ पे गुजरात और जो अपना ये है अरुणाचल प्रदेश, इसमें सूर्य जो है, सूर्य 2 घंटे देरी से क्या होता है, उदित होता है। देखिए भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदित होता है तथा सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है। अगर बात कर ले सबसे लेट में कहाँ उगता है, तो सबसे लेट में गुजरात में उगता है, क्योंकि 2 घंटे लेट उगता है। जैसे यहाँ देखिए 1 घंटा बराबर कितना है, 360 डिग्री और प्लस 360 डिग्री, तो बटे कितना है, तो 24, 24 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पे 24 घंटा आ जाएगा और 24 घंटा यहाँ पे देखिए 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर अब इसी तरह से करेंगे तो 30 डिग्री हो गया, तो 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 2 घंटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक सूर्य 2 घंटे पहले व गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद देखिए 97 डिग्री, जो हम डिग्री की अगर बात करें तो इसको आप लोग माइनस करते हैं तो 30 डिग्री बचेगा। जैसे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश का है और 68 डिग्री 2 मिनट ईस्ट यानी पूर्व गुजरात का है। ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री आएगा अगर आप लोग इसको घटाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए 2 घंटे हुए, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और 15 डिग्री आप जोड़ते हैं तो 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री और कितना हो जाएगा, 2 घंटा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे प्रश्न ये कर लेता है तो आपको जवाब देना है 5 राज्य से। कितने, 5 राज्य से। अब वो 5 राज्य कौन कौन से है, इसको भी हम एक ट्रिक से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका के टाइम जोन की बात करें तो कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है अफ्रीका के टाइम जोन को। अफ्रीका के टाइम जोन को कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह हैं, वो अलग अलग दिशा निर्धारित करते हैं और अलग अलग समय निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए और सूर्य का प्रकाश भी अलग अलग समय पे उदित होता है। जैसे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे लेट से पहुंचता है, उसी तरह से यहाँ पे है। तो इसलिए अफ्रीका के टाइम जोन को 12 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए भारत की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ओडिशा है। ठीक है, क्या है, ओडिशा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको दिया गया है, ये ट्रिक है ओ मछुआ। क्या है, ओ मछुआ, तो इसको आपको रट लेना है, ओ मछुआ। ट्रिक क्या है, ओ मछुआ। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका देखिए ट्रिक है ओ मछुआ। ओ से हो जाएगा आपका ओडिशा, ओ से क्या हो जाएगा, तो ओ से हो जाएगा ओडिशा। फिर देखिए ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला आपको ट्रिक नहीं लेना, नीचे वाला जो है सेकंड ट्रिक है, क्योंकि इससे जो उत्तर प्रदेश है ये नहीं आ पा रहा था। आपको याद करना है ओ मछुआ। क्या याद करना है, ओ मछुआ। देखिए ओ से हो जाएगा उड़ीसा, ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, म से क्या होगा मध्य प्रदेश, और छ से होगा छत्तीसगढ़, और आ से होगा आंध्र प्रदेश। आ से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ओ से ओडिशा, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और आर से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हो गए कुल 5 राज्य। ट्रिक क्या है, ओ मछुआ। क्या है, ओ मछुआ। ओ से ओडिशा, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और आ से आंध्र प्रदेश। और उसका ट्रिक क्या था, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। क्या था, मित्र पर गमछा झार।
तो ये दोनों ट्रिक आपको याद कर लेना है। ये दोनों ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।